अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है BMW i4 M50 2022 मॉडल। ये गाड़ी पाकिस्तान में 1 ऑफ 1 है। लुक्स के लिहाज से बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इलेक्ट्रिक कार है और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसमें ऐसी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं और ये गाड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो इसकी कोई रनिंग कॉस्ट भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज है और प्राइस के लिहाज से भी जस्टिफाइबल है। इस पर आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे मजेदार चीज़ की तो वो ये है कि ये गाड़ी साइज के लिहाज से सिविक जितनी है, लग्जरी के लिहाज से उससे बहुत ऊपर है और इसकी हॉर्स पावर 536 बनती है। इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर इतनी छोटी सी बॉडी में, तो इसकी वजह से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है और ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव। इसकी डिमांड 3,95,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेस फिट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल it's a great car and today I'm going to review it. Let's have a look at this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है और इसकी मेन वजह इस गाड़ी की किडनी ग्रिल्स हैं। इसकी किडनी ग्रिल्स को इतना मैसेज कर दिया गया है जितना पहले मेरे ख्याल से किसी BM में नहीं थी। ये लिटरली बम्पर के ऊपर से लेकर नीचे तक कंटिन्यू करती हैं और ये प्रॉपर आपको एक नॉस्ट्रिल्स वाली फीलिंग देती हैं। i7 की किडनी ग्रिल्स भी काफ़ी बड़ी आती हैं, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, लेकिन स्टिल वो कंपैरेटिवली इससे कम बड़ी लगती हैं। इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा मैसिव है और ऐसी ही किडनी ग्रिल्स फिर iX में भी आती हैं। बाकी ये गाड़ी क्योंकि EV है तो ये ग्रिल्स मोस्टली क्लोज ही हैं। इसमें ज़रा सा यहाँ पे नीचे एरिया छोड़ा हुआ है और वो AC के कंडेंसर की हवा के लिए है। इसमें फिर रडार भी आता है तो यहाँ पे एक प्रॉपर अलग से रडार का पैनल दिया गया है और ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से मैक्स आउट है। ये M पैकेज है, इसमें हर वो चीज़ ली गई है जो कि 4 सीरीज़ ऑफर कर सकती है। वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा अभी इस रिव्यू में। बाकी इसके बोर्ड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। यहाँ पे M पैकेज की बैजिंग दी गई है और अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो BM की है मोस्टली नई कार्स के अंदर हेडलाइट्स ऐसी ही आ रही हैं। बेशक आप 4 सीरीज़ देखें, M8 देखें, M5 देखें या फिर जो मर्जी कार देखें, उनकी हेडलाइट्स को काफ़ी स्लीक कर दिया गया है और उनके इंटरनल्स भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते ही हैं। स्पेसिफिक कार में ये लेजर LED हेडलाइट्स दी गई हैं जो कि एक एड ऑन फीचर है। ये स्टैंडर्ड नहीं आती 4 सीरीज़ में, इस गाड़ी में ली गई हैं। और इसके अलावा इनके अंदर ये ब्लू कलर के एरियाज दिए गए हैं जो कि डिनोट करते हैं कि ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक कार है। बाकी इसके फ्रंट बम्पर पर पार्किंग सेंसर्स आते हैं। यहाँ पे एक डक्ट्स दिए गए हैं काफ़ी मैसिव जहाँ से ये गाड़ी हवा से करके पीछे से बाइट करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। इसके अलावा इसके बम्पर के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट लाइन्स दी गई हैं। वाइपर्स की काफ़ी हद तक हिडन ही हैं और इसके वाइपर्स भी इंटरेस्टिंग हैं। इनके ऊपर स्प्रिंकलर दिए गए हैं और स्प्रिंकलर पहले पानी थ्रो करते हैं और फिर वाइपर चलता है। यहाँ पे ये अलग से 6 स्प्रिंकलर्स दिए गए हैं ऑन ईच वाइपर। i7 में भी ऐसे ही हैं। तो वाइपर्स की सिचुएशन भी अब नई कार्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। फिर ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं, इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो फ्रंट की तरह ये भी काफ़ी एग्रेसिव है। यहाँ पे M पैकेज वाली बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि सिंपल 4 सीरीज़ में नहीं आती। जैसे कि इसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नीचे ये फ्रिल्स दी गई हैं ब्लैक कलर की। यहाँ पे इसके फ्रंट में डक्ट्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें जो ये साइड स्कर्ट है ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर इसमें साइड मिरर भी ब्लैक कलर में आते हैं और इसके अलावा इसके भी ऊपर एक ये अलग से एक्सटेंशन दी हुई है जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। तो इसमें हर वो चीज़ ऐड की गई है जो कि इसकी लुक को बेहतर कर सकती है। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर भी गाड़ी यहाँ पे डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसके पार्किंग सेंसर यहाँ साइड तक आते हैं तो ये गाड़ी फ्रंट से भी यहाँ तक के और बैक से भी साइड तक के ऑब्स्टिकल्स को इंडिकेट करेगी। और इसके अलावा इनसाइड मिरर्स के अंदर रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ऑटो, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स, हीटेड, इस तरह के सारे फीचर आते हैं। और फिर यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है और ये एड ऑन होता है, इस गाड़ी में लिया गया है और इसका व्यू भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। ये मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। इसके अलावा इस गाड़ी में मल्टी स्पोक 20 इंचेस के M पैकेज वाले हैं और यहाँ पे एक M पैकेज की बैजिंग भी दी गई है। इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिविक के ग्रैंड जितनी है डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी 4 सीरीज़ है। 3 सीरीज़ और भी छोटी आती हैं सिटी के साइज़ की और 7 सीरीज़ वगैरह इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। मैंने i7 का रिव्यू किया हुआ है और उसमें साइड पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि उसमें डोर्स ऑटो आते हैं बट इसमें ऑटो डोर नहीं दिए गए। ऑब्वियसली गाड़ी उससे प्राइस में भी काफ़ी कम है लेकिन इसके डोर्स भी इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि एक तो ये बॉर्डरलेस हैं, आप जब भी इसको अनलॉक करेंगे तो ये थोड़े से नीचे जाएंगे और फिर डोर खुलेगा। और इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स भी थोड़े से यूनिक हैं, इस तरह से कि ये बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लश हैं। आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसको अनलॉक करने के लिए आप नीचे हाथ डालेंगे और इस तरह से ओपन करेंगे।
ये बाहर नहीं आते हैं एस क्लास की तरह। बाकी इसमें एंट्री और एग्जिट काफ़ी आसान है। विंडोज़ गाड़ी की बिल्कुल फ्लश हैं, इन पर कोई खास बॉर्डर्स नहीं दिए गए और ये सारी एक ही लेवल पे हैं, तो इसकी लुक काफ़ी क्लीन सी आती है। i4 बेसिकली 4 डोर लिफ्ट बैक शेप में है, यानी कि इस गाड़ी की जो छत है ये बैक पे आके डिग्गी तक कंटिन्यू कर जाती है और ऐसी ही शेप आपको ऑडी A5 की भी देखने को मिलती है। सिविक एक्स भी कुछ हद तक ऐसी थी और ये गाड़ियाँ सेडान से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं चारों ही डोर से इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकता हूं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ भी चीजें काफी इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि ये गाड़ी क्योंकि एम पैकेज है तो इसमें टायर ज्यादा चौड़े होते हैं। इसके टायर की प्रोफाइल 285 है और इसमें रिम भी 20 इंच का है, तो इस एक्स्ट्रा बड़े टायर को अकोमोडेट करने के लिए ऊपर इसमें एक ओवर फेंडर दिया गया है, जो कि बेसिकली बाद में लगाया हुआ है। ये बॉडी का हिस्सा नहीं है लेकिन कंपनी से ही लगा हुआ आया है, तो इस मैसिव व्हील को अकोमोडेट करने के लिए इसमें ये चीज ऐड की भी है। फिर इसके अलावा कटर लाइन्स भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसमें जो शार्क फिन एंटीना है ये भी काफ़ी यूनिक सा आता है, इस तरह से कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, छोटा सा दिया गया है। फिर इसमें सनरूफ आती है, लेकिन ये सनरूफ साइज़ के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है और इसमें बैक पे ये गाड़ी आते आते इतना पीछे तक आ जाती है कि इसकी डिग्गी लिटरली सिर्फ आपके हाथ जितनी बचती है। ये मैं कवर करूँगा अभी साइड पर जाके। फिर इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स यहाँ बैक तक दिए गए हैं और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। सारी i4 ऑल व्हील ड्राइव नहीं होती, ये गाड़ी एम पैकेज है और डुअल मोटर वाली कार है। डुअल मोटर वाली गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव होती हैं, जो सिंगल मोटर वाली गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ रेयर व्हील ड्राइव होती हैं। डुअल मोटर वाली कार इतनी तेज होती है कि इसको ऑल व्हील ड्राइव करना मस्ट है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये पूरी कार में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव एरिया है। टेल लाइट इसमें काफ़ी पतली सी दी गई है। BMW 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज में इनका जो मेन शेल है ये मिलता जुलता ही है। इवन M8 के अंदर भी कुछ ऐसी ही आती हैं, लेकिन डिज़ाइन का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसमें काफ़ी बड़ा सारा लावा LED लैंप दिया गया है जो कि ब्रेक का है, बाकी इंडिकेटर और रिवर्स भी इसका LED में ही आता है। और ये गाड़ी क्योंकि i4 है तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, इसका जो रेयर बम्पर है इसमें काफ़ी बड़ा सारा डिफ्यूज़र दिया गया है और इस डिफ्यूज़र के अंदर 4 बड़े बड़े एग्जॉस्ट के स्लॉट्स दिए गए हैं और में एग्जॉस्ट नहीं है। आप अगर गौर करें तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़े सारे स्लॉट्स एम्प्टी हैं और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो इसमें एग्जॉस्ट आता ही नहीं है, बट उसकी जगह स्टिल कंपनी ने रखी है इसकी लुक अग्रेसिव बनाने के लिए। बाकी इसमें फिर ये रिफ्लेक्टर्स आते हैं, बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और उसके अलावा इसकी डिग्गी साइज के लिहाज से लिटरली सिर्फ इतनी सी है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी एक मज़ेदार चीज़ है। काफ़ी क्यूट सी डिग्गी है इसकी और इसकी वजह से इसकी विंडशील्ड अच्छी खासी बड़ी है। बाकी इसके बैक पे ये लेस स्पॉइलर दिया गया है। ये गाड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसके BMW के लोगो के साथ ये ब्लू कलर का कॉलर दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे रिवर्स कैमरा आता है इसमें और ट्रंक को लॉक करने के लिए मैं की फॉब यूज़ कर सकता हूँ। ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है क्योंकि ये पावर्ड है और उसके अलावा इसकी डिग्गी कैबिन के अंदर से भी एक्सेस की जा सकती है। ये वैसे ही डिजाइन है जैसा कि ऑडी A5 का आता है। मैं इसके रेयर बेंचेस को फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकता हूँ, बट स्टिल इसका ट्रंक अच्छा खासा स्पेशियस है वैसे भी। और उसके अलावा इसके अंदर ये फिर लिड्स वगैरह दी गई हैं जिनको निकाल के मैं ट्रंक कैपेसिटी और भी ज़्यादा खुली बना सकता हूँ। बाकी इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, टूल किट और चार्जर इसका यहीं पे दिया गया है और उसके अलावा इसमें एक हार्मन कार्बन का यहाँ पे सब वूफर भी आता है जो कि फिक्स ही है। बाकी ट्रंक के अंदर ट्रैवल के ऑप्टर वगैरह दिए गए हैं। टेलगेट इस गाड़ी का पावर्ड है तो मैं इसको यहीं से यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। आप इसके ऊपर जाने की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो एक्सटीरियर की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत सारा मजेदार है। इसमें हर जगह एम पैकेज की थीम और कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को काफ़ी स्पोर्टी बना रही हैं। इन पर मैं आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें 3 स्पोक आता है और उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट भी होता है गाड़ी को ऑन या ऑफ करने के साथ साथ, क्योंकि इसमें सीट्स मैग्नेटिक फंक्शन के साथ आती हैं। सीट्स भी और स्टीयरिंग भी जब भी आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये एडजस्ट होगा और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसमें जो स्टिचिंग है ये एम पैकेज वाली दी गई है। अगर आप गौर करें तो इसकी स्टिचिंग लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और रेड कलर में है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी अटेंशन टू डिटेल है। और इसके अलावा इसके लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये क्रूज के हैं, क्रूज इस गाड़ी में एडॉप्टिव आता है। राइट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। स्टीयरिंग व्हील में एम पैकेज की बैजिंग दी गई है और एक सेंटर में बटन दिया गया है जो कि इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील का है। आप अगर इसको ऑन कर देंगे तो इसके स्टीयरिंग की जो ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होंगी और आपको काफ़ी कोजी सी फीलिंग देंगी। पूरा ही स्टीयरिंग लेदर की फिनिश में है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके पीछे दिए गए कंट्रोल्स की, तो लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसकी बीम दे सकते हैं इस तरह से और इसके अलावा इंडिकेटर भी आप यहीं से ऑन करेंगे क्योंकि ये गाड़ी यूके इंपोर्ट वाली कार है। यूके इंपोर्ट वाली मोस्टली कार्स में इंडिकेटर आपको लेफ्ट पे मिलेंगे। फिर इसके अलावा एक यहाँ पे BC का बटन दिया गया है। इस BC का आप इस गाड़ी के ट्रेल्स, माइलेज वगैरह के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट पे इसके विंडशील्ड वॉशर दिए गए हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका पूरी स्क्रीन है। इसके आप डिफरेंट थिंग्स के बीच में इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। सेंटर में क्या कंटेंट आएगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ मैप भी लगा सकते हैं
और इसके अलावा गाड़ी की स्टैट्स देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं, और अगर आपने इसको क्लीन करना है तो आप क्लीन भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट पे करूँगा तो इसकी हेडअप डिस्प्ले की सेटिंग्स आ गई हैं। हेडअप डिस्प्ले को भी आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लाइक दिस। बाकी ये स्क्रीन आपको ट्रेस, एयर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की माइलेज, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती हैं। और इसके अलावा गाड़ी क्योंकि ईवी है तो यहाँ पे इसकी रेंज और इसके अलावा बैटरी परसेंटेज आ रही होती है इस तरह से। बाकी ये काफ़ी इंटरेक्टिव है, काफ़ी हाई क्वालिटी है। ऐसी स्क्रीन अब i7 में भी आती है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये बेसिकली सिंगल ही पैनल है जो कि मीटर और मल्टीमीडिया स्क्रीन का है। ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है, फ्लोटिंग शेप में है, और BM की मोस्टली नई कार्स के अंदर ये ऐसे ही आ रहा है। iX में भी ऐसा ही है, i4 में भी ऐसा ही है, i7 में तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मोस्टली डिज़ाइन उसका ऐसा ही है। इनमें सॉफ्टवेयर थीम्स मोस्टली मिलती जुलती दी गई हैं, और उससे पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। हेडअप डिस्प्ले ये गाड़ी अच्छा खासा मैसेज ऑफर करती है। इसकी भी थीम्स को भी चेंज कर सकता हूँ, और ये ड्राइविंग मोड के साथ भी चेंज होता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मोड्स आते हैं। ये हेडअप डिस्प्ले आपको रोड की स्पीड लिमिट्स, गाड़ी की स्पीड, कंपास, बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, और आप इसकी डिफरेंट साइड्स के बीच में मल्टीमीडिया स्क्रीन से नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका हार्मन कार्डन का एक सबवूफर दिया गया है। डैशबोर्ड इसका साइज़ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की तो ये भी साइज़ के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है। ये ऑलमोस्ट एज टू एज है, साइड पे इसके बॉर्डर्स बिल्कुल ज़रा से दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है, जिसको मैं सिंक पे करके सेम जोन कर सकता हूँ, सिंक ऑफ करके डुअल जोन कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड आती हैं, इनको मैं इस तरह से ऑन ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस। बाकी इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट करने के लिए यहाँ पे नीचे प्रॉपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इसके सारे फीचर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। होम पे जाने के लिए होम बटन दिया गया है, और इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गाड़ी की स्टैट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्लस इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि अब नई BMW ऑफर कर रही है। इसमें मोड्स भी आते हैं, आप मोड्स को यहाँ से स्विच कर सकते हैं। इसमें 3 मोड्स दिए गए हैं, इको, प्रो, कम्फर्ट और स्पोर्ट। इन सब के हिसाब से ये गाड़ी अपना डिस्प्ले चेंज करती है लाइक दिस, और गाड़ी का मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है इस तरह से। तो इसमें ये 3 मोड्स हैं। इसके बड़े वर्जन के अंदर जैसे कि i7 है, उनमें और भी बहुत सारे मोड्स आते हैं, एक्सप्रेसिव, थिएटर वगैरह। खैर इसके मेन्यू में यहाँ से जाके बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके मेन्यू के जो मोस्टली डिस्प्लेस हैं, इनका साइज़ और इनकी जो थीम है ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाता है इनको तो ज़्यादा बेहतर था। बाकी मैं गाड़ी की ड्राइविंग सेटिंग्स में जाके गाड़ी को काफ़ी हद तक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। फिर इससे नीचे यहाँ पे इसकी कार्बन फाइबर की ट्रिम दी गई है डैशबोर्ड में, और इसके अलावा नीचे भी, और उससे नीचे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि इसमें नॉर्मल से हैं। खैर उससे नीचे इसके कुछ यहाँ पे बड़े क्लीन से कंट्रोल दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे 4 बटन हैं, एक तो सॉन्ग आगे या पीछे करने के, और फिर 2 हीटर्स के, एंड दैट्स इट। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये व्हील दिया गया है जो कि इसके वॉल्यूम का है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसकी लुक को क्लीन बनाने के लिए BMW ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और ये सारे कंट्रोल्स जो यहाँ पे आते थे पहले उन सबको इसकी स्क्रीन के अंदर मूव कर दिया गया है। उससे नीचे इसके यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। इसके अलावा उससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर वाला एरिया दिया गया है, और ये काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा कि इस एरा की मोस्टली कार्स में आता था। अगर आप 218 देखें, 220 देखें तो उनमें भी गेयर सेलेक्टर ऐसा ही है, इस गाड़ी में भी ऐसे ही दिया गया है, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ ब्लू एक्सेंट सेट कर दिए गए हैं जो कि डिनोट करता है कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। इसको मैं गियर्स के बीच में अनलॉक बटन दबा के शिफ्ट करूंगा लाइक दिस, और इसमें जो सिलेक्शन है गियर्स की वो है P, R, N, D और B की। फिर साथ ही यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है जो कि हाईली रिकमेंड कि आप ऑन ही रखें, ये गाड़ी बहुत तेज है। फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप का स्विच दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स का दिया गया है, पोस्ट स्टार्ट भी इसका ब्लू कलर में है, और इसके अलावा पीछे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड इस गाड़ी में है इको, प्रो, कम्फर्ट और स्पोर्ट। इको प्रो में ये गाड़ी आपको मैक्सिमम एवरेज देगी, स्पोर्ट में ये गाड़ी डेफिनेटली स्पोर्टी हो जाएगी। फिर उसके अलावा उससे पीछे ऑटो होल्ड दिया गया है, इसमें ऑटो होल्ड भी आता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आप इन गाड़ियों में जब भी ब्रेक लगाते हैं तो ये गाड़ी ब्रेक लगा के रुक जाती है, और बेशक गाड़ी डी में हो ये चलना शुरू नहीं होगी जब तक आप रेस नहीं देते। आप रेस देकर इस गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे और फिर ये गाड़ी चलती जाएगी। ये चीज़ टेस्ला में भी आती है, आप इस फंक्शन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। साथ इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, और यहाँ पे कुछ और फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं जहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है, और इसके अलावा इसमें C2C पावर आउटलेट दिया गया है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है, ये बर्गंडी इंटीरियर है, और इसके अलावा इसके कंट्रोल जो है ये इलेक्ट्रिक हैं। इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ। इनके थाई सपोर्ट को मैं मैनुअली आगे पीछे करूँगा इस तरह से। अगर ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक होता तो अच्छी बात थी, बट ये मैनुअल दिए गए हैं। बाकी हेडरेस्ट भी इसमें मैनुअल आते हैं, लेकिन सीट के एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक है। सीट्स इस गाड़ी में फ्रंट दोनों हीटेड आती हैं, और इन सीट्स वाले लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है।
डोर पैनल भी इसके लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव हैं और इसके अलावा विंडोज गाड़ी में ऑल ऑटो आती हैं। इन सबको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। बाकी साइड में रिट्रैक्टेबल आते हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में हार्मन कार्डन का आता है। स्पीकर इस गाड़ी में काफ़ी सारे दिए गए हैं। रूफ लाइनर इस गाड़ी का ब्लैक कलर में दिया गया है एम पैकेज में। और इसके अलावा वारंटी मेरी गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है और इसमें लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। फिर इसके अलावा रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। कैबिन लाइट्स इसकी काफ़ी लग्जरियस दी गई हैं। सीट बेल्ट इस गाड़ी में एम पैकेज वाली आती हैं और इसके अलावा ये इस गाड़ी की सनरूफ दी गई है। ओपनिंग के लिहाज से अच्छी खासी वाइड है। इस गाड़ी के इंटीरियर में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि काफ़ी स्लीक सी है। इसको आप RGB कलर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में यहाँ पे काफ़ी लाइट्स दी गई हैं, डोर्स में दी गई हैं, फुटवेल्स में दी गई हैं। और अगर लेट्स सपोज मैं डोर खोलता हूँ तो ये फ्लैश करने लग जाएगी कि लेट्स सपोज अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पता हो कि यहाँ पे डोर खुला हुआ है और उस फ्लैश को देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे खतरा है। इसके बाद अगर बात करिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो आप यहाँ बैठते कह सकते हैं कि गाड़ी टोटल 4 लोगों के लिए डिजाइन की गई है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है और हेडरूम भी। अगर मेरे से भी लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको इन चीज़ों का इशू हो सकता है। और इसके अलावा सेंटर में काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया है तो इसमें बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन अमेनिटीज यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए प्राइमरी कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे भी और पाँव पे भी। फिर इसके अलावा इसमें पावर आउटलेट भी आती है रेयर पैसेंजर्स के लिए। क्लाइमेट कंट्रोल को आप यहाँ से ऑन ऑफ करके एडजस्ट कर सकते हैं। बैक पे रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से जोन दी गई है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर बेंचेस 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको मैं फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं इसका सेंटर कंसोल निकालूं तो ये भी अच्छा खासा वाइड है। इसको मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूं और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जिनको मैं इस तरह से ओपन करूंगा। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट बेल्ट्स की, तो इसकी सीट बेल्ट्स के अंदर एम पैकेज वाली लाइनिंग दी गई है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर ये गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है जो कि अच्छे खासे बड़े हैं और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं। साउंड सिस्टम इसमें हार्मन कार्डन का है बैक पे भी। डोर अनलॉकर के साथ यहाँ पे इसके ट्विटर्स दिए गए हैं, डोर्स में स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके अलावा सेंटर में फिर केबिन लाइट्स आती हैं। इसके अलावा इसके रेड डोर्स भी बॉर्डरलेस हैं और ये प्राइवेसी वाले हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के अंडर द हुड सिचुएशन की, तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि आप इस गाड़ी का जब बोनट खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है। ये बिल्कुल बंद है अंदर से क्योंकि यहाँ पे इंजन नहीं आता और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप खुद घुस के कुछ सेट कर सकें। ये सारा कंपनी ऑपरेटेड एरिया है और कंपनी के पास ही टूल्स होते हैं कि वो इस चीज़ को खोल सकें और अंदर काम कर सकें। तो बेसिकली ऑनर्स के लिए कंपनी ने ये चीज़ क्लोज रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जगह जगह आपको ये एल्यूमिनियम नजर आएगा। ये बेसिकली एक एक्सपेंसिव मटेरियल है एज कम्पेयर टू आयरन और इसका वेट कम होता है और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये गाड़ी बेसिकली लाइट बनाने में काफ़ी सारा हेल्प करता है। अगर बात करिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 536 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अलॉन्ग विद 580 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत ज़बरदस्त फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। फिर ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव। इतनी ज़्यादा पावर को टायरों पर उतारने के लिए ऑल व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन मस्ट है। और इसके अलावा इसमें जो कवर दिया गया है इसके ऊपर एम पैकेज की बैजिंग दी गई है ताकि आपको यहाँ भी आके भूलना चाहिए कि आपने एम पैकेज वाली कार ली है। इसके अलावा जो ये गाड़ी रेंज देती है ये तकरीबन 430-440 है जो कि कंपनी क्लेम करती है, लेकिन ऑन रोड आपको तकरीबन 420-400 तक की रेंज आएगी, जो कि ठीक है। आप डे टू डे यूज़ के लिहाज से इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्गर जर्नीज पे जाना है तो फिर आप चार्जर कंसिडर करें लाजमी, क्योंकि ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं करेगी। जैसे कि मुल्तान जा सकती है लेकिन बिल्कुल नेक टू नेक, और अगर लेट्स सपोज आपने इस पर कहीं उससे भी आगे जाना है तो फिर ये गाड़ी नहीं जा पाएगी, आपको इसको रुक के रास्ते में चार्ज करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इसकी बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि राइड को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि EV है तो पावर डिलीवरी के लिहाज से भी ये गाड़ी बिल्कुल इंस्टेंट है। ये गाड़ी फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है आपके एक्सीलरेटर को। आप जैसे ही रेस देंगे ये गाड़ी फ़ौरन उड़ती हुई जाएगी। अगर लेट्स सपोज 536 हॉर्स पावर के साथ कोई इंजन वाली गाड़ी आ जाए और साथ ये गाड़ी हो, दोनों की हॉर्स पावर सेम हो, तब भी ये गाड़ी उस गाड़ी को आराम से बीट कर सकती है क्योंकि इसमें पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है i4 फ्रंट पे यह है 255, 35 और 20, और जो पीछे आता है वो है 285, 30 और 20। इसमें 20 इंचेस का मल्टी प्रोग्राम आता है जो कि एम पैकेज वाला है। इसमें लिटरली एम पैकेज की बैजिंग भी दी गई है। और इसके अलावा टायर इस गाड़ी में पिरेली के हैं। रिम इसके स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले रिम कम चौड़े हैं और पिछले रिम ज़्यादा चौड़े हैं। अगर आप इसके रिम के इस वाले एरिया पे गौर करें तो इसका कम डीप है और पिछले वाले रिम का ज़्यादा डीप है। ये चीज़ एम पैकेज में आती है क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो पिछला टायर थोड़ा ज़्यादा डीप रखा जाता है और डेफिनेटली उसको अकोमोडेट करने के लिए उसके ऊपर एक और फेंडर भी लगाया हुआ है। तो लुक्स के लिहाज से इसकी लुक काफ़ी मज़ेदार आती है। और रिम इसमें 20 इंचेस का है जो कि गाड़ी साइज़ के लिहाज से सिविक जितनी है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है। रीजन के 3 लेवल्स हैं, आप उसको हाई, मीडियम या लो पे कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी रिजर्व सिस्टम को। और बेसिकली रीजन ब्रेकिंग से ये गाड़ी बैटरी को चार्ज करती है।
इसका ब्रेकिंग एक्सपीरियंस भी कंपैरेटिवली सिंपल गाड़ी से डिफरेंट होता है। ये गाड़ी रेस छोड़ने के बाद खुद तो थोड़ी थोड़ी ब्रेकिंग करती है और आप अगर ज़रा सी ब्रेक दबाएं तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रुकती है। तो इस चीज़ का यूज़ टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर आपको आम गाड़ियाँ इतनी मजे की नहीं लगेंगी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।